अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक के ऊपर जो कि मैंने सीखी काफ़ी लॉसेस के बाद कि कोई भी ज़िंदगी में लॉस हो जाए, कोई ट्रेड फंस जाए या शेयर फंस जाए या कॉइन क्रिप्टो में फंस जाए, तो आप उस लॉस को दोबारा प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे लेकर आते हैं। देखिए, एक तो ऑप्शन ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने के इलेक्ट्रिक के अंदर गलत एंट्री ले ली है। ठीक है, अब गलत एंट्री उन्होंने ले ली है। जैसे मैं अगर मैं लेके जाता हूँ 6 मंथ का चार्ट आपको दिखाता हूँ, तो उन्होंने जो गलती की है, उनकी गलती है कि उन्होंने जो एंट्री ली है, ठीक है ना, वो ली है उन्होंने 5 रुपए के करीब। यहाँ पे तकरीबन इस जगह पे यहाँ बनेगा तकरीबन 5 रुपीज़ के करीब ये एंट्री ले ली है उन्होंने। ठीक है, अब इस एंट्री के बाद अगर आप देखें इस चार्ट को, आप 6 महीने के चार्ट को थोड़ा विजुलाइज करें, तो आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है ना वो ऊपर उठती हुई कम दिख रही है, लेकिन नीचे जाने के चांसेस मार्केट के ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं बैठूं और वेट करूं कि भाई 3 साल में मार्केट अंदर स्टॉक्स के अंदर अच्छी बात होती है, बेशक आप बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट डाल के फंस जाए, बहुत बुरी एंट्री ले लें, लेकिन अगर आप तब भी उसको 5 साल तक होल्ड कर लेंगे ना, तो आपको भी लॉस में नहीं निकलेंगे। देखिए, एग्जिट करके निकलेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी लगती है जी, लास्ट मैन स्टैंडिंग। अगर आप मार्केट से आउट हो गए, ठीक है, आपकी होल्डिंग पावर खत्म हो गई कि अब मैं और स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकता, आपने लॉसेस रियलाइज कर लिए, तो आप लॉस में चले गए। लेकिन आप लास्ट तक खड़े रहे तो आप हमेशा प्रॉफिट में निकलते हो। अब अगर कोई बंदा है जो मैं इतना होल्ड भी नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं 5 साल 10 साल में होल्ड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मेरे जो पैसे हैं, अगर मेरे पास 3 लाख रुपए थे या फिर पास 4 लाख रुपए थे, या मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया मैंने 5 रुपए के ऊपर इसमें लगा दिया। अब मेरे पैसे गए फंस। ठीक है, यहाँ तो मैं 5 साल तक वेट करूंगा, 2 साल तक वेट करूंगा, दोबारा मार्केट थोड़ी सी उठे या 6 महीने में उठे, यहाँ हिट करे, तो मैं अपना जैसे प्रॉफिट है वो दोबारा करूँ। मतलब 5 महीने तक स्टॉक मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट फंसा के बैठने का मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैंने एक ट्रिक सीखी है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आप प्रॉफिट ना मिला, लॉस को रियलाइज करें। लॉस को रियलाइज कैसे करें, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थे, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास मौजूद थे 100,000 यानी कि 1 लाख रुपया। ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे अब मुझे दिख गया कि मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई और मुझे एनालाइज हो गया कि भाई मार्केट दोबारा उठती हुई मुझे नहीं दिख रही। तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद ये करूँगा अपने लिहाज से। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मुझे दिख गया कि यार मार्केट जो है ना मेरे लेवल से नीचे जाना शुरू हो गई है, तो मैं एक चीज़ ये करूँगा कि मैं अपने जो स्टॉक्स है उसको रियलाइज़ कर दूंगा। कैसे रियलाइज़ करूंगा, मिसाल के तौर पे अगर मैंने लॉस में आ गया हूँ, तो मैं लॉस को 60% स्टॉक या 50% स्टॉक होल्ड कर लूँगा। ठीक है, और बाकी स्टॉक बेच दूंगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास एक चीज़ आ जाएगी, वो ये कि मेरे पास दोबारा से जो है ना वो यहाँ पे जैसे 40,000 रुपीज़ फ्री हो गए, या मिसाल के तौर पर अगर आप लॉस काट लें तो आपके पास 38,000 अगर मिसाल के तौर पे पैसे फ्री हो गए। ठीक है, अब क्या है जी, ये जो आपके पास 38,000 है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आपके सामने पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस 38,000 को यूज़ करूँगा नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए। जी हाँ, जो लॉस होना था वो तो हो गया, फंस गया। 50% आप होल्ड कर लें, क्या पता मार्केट दोबारा उठ जाए। नहीं है तो आपने अपना कुछ कैपिटल निकाल लिया, ठीक है ना, आधा कैपिटल या 40% 60% डिपेंड, आपकी जितनी चॉइस है, आपने कुछ पैसे निकाल लिए। जब वो निकाल लिए, ठीक है, अब आप देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि मार्केट कभी भी एक नहीं रहती, हमेशा फ्लक्चुएट तो करती ही करती है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी ये होगी कि मैं जो है ना मार्केट के अंदर रहते हुए, तो मैं कोशिश करूँगा कि फ्लक्चुएशंस कैश करूँ। अब जो मेरे पास 38,000 रुपये, जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये दिख रहा है, इसी तरह हम पीछे चलते हैं, तो पीछे के हिसाब से अगर आपको दिखाऊँ, तो मैं यहाँ पे, ठीक है, उठाऊँगा, यहाँ बेचूंगा, ठीक है, यहाँ उठाऊंगा, यहाँ बेचूंगा, ठीक है, नीचे गिरेगी, फिर उठाऊंगा, यहाँ बेचूंगा, यहाँ उठाऊंगा, यहाँ बेचूंगा, यहाँ उठाऊंगा, यहाँ बेचूंगा। तो अब ये जो 5 या 6 महीने मुझे वेट करना था, वो मेरा वेट नहीं हुआ। वो हुआ क्या कि जो मेरे पास कैपिटल बचा हुआ था वो 38,000 मैंने यूज़ किया, और मिसाल के तौर पे अगर मैंने उस 38,000 के ऊपर 10 ट्रेडें ली हैं, कुछ 6 ट्रेडें मेरी प्रॉफिटेबल हो गई हैं, तो जो 38,000 था, हो सकता है मेरे पास 50,000 रुपया बन जाए। समझ रहे हैं? ठीक है, वो आफ्टर सम टाइम मेरी ट्रेडिंग के बाद 50,000 बन जाए। और 50,000 का मतलब ये हुआ कि जहां आप फंस गए थे, आपने कुछ पैसे फंसा लिए थे, वो आपने
जो अपनी छोटी छोटी ट्रेड्स ली फ्लक्चुएशंस के ऊपर, हफ्ते में, दिन में, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिला, आपने कुछ जो कैपिटल निकाला उससे आपने प्रॉफिट कमाया। तो जो लॉस आपने इस जगह पे खाया था, ठीक है, सॉरी, जो लॉस आपने ठीक है, जो लॉस आपने इस जगह पे 100 रुपए पे खा लिया है, ठीक है ना, वो आपने क्या किया, अपना कुछ पैसा रियलाइज करके जो कैपिटल निकाला उससे वो रिकवर कर लिया। और उम्मीद है कि मार्केट कुछ ना कुछ करके, अगर मैं ब्रॉड व्यू में आपको लेके आऊँ तो मार्केट हमेशा हिट करती है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के अंदर जितना भी आपने लॉस ले लिया हो आपको मार्केट देगी। जितना आप पीछे करके देखें आपको अंदाजा होगा मार्केट ने आपको पैसे वापस करने हैं, ठीक है ना, 5 साल के अंदर हो जाते हैं। अगर एक बंदा है, मिसाल देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा पीछे चलते हैं, अगर किसी ने 2017 के अंदर इस जगह पे ये स्टॉक लेके फंस गया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 1 लाख रुपए का, अब यहाँ पे आया, ठीक है, देखा गिरे जा रही मार्केट गिरे जा रही है, तो उसने क्या किया, 40% स्टॉक अपना सेल कर दिया। जो लॉस था 40% या 50% पे उसने बेच दिया, आधे फंसा लिए, आधे रोक लिए। अब जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, फ्लक्चुएशंस कैच करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जब वो फ्लक्चुएशंस कैच करता रहेगा, इन फ्लक्चुएशंस का फायदा क्या होगा कि जो यहाँ से लॉस इसको हो रहा था वो एट द एंड लॉस नहीं, जब मार्केट से एग्जिट लेगा ना तो वो प्रॉफिट में होगा। ये एक छोटी सी टेक्निक है जो कि मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही है, चाहे वो क्रिप्टो रहा हो, चाहे वो स्टॉक्स रहे हो, हर लिहाज से। जब मैं कभी इस तरीके से बुरा फंसा हूँ तो मैं अपना 50% या 60% स्टॉक अपना वापस निकाल लेता हूँ और निकाल के मैं उसी से ट्रेडिंग करता रहता हूँ। जो लॉस हो गया, मैं लॉसेस को ज़्यादा जेन पे नहीं रखता, क्योंकि मार्केट में आया हूँ तो फ़ायदा भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जो कि मैंने सीखी है, आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, ठीक है, क्योंकि हम भी लर्निंग फेज में, आप भी लर्निंग फेज में, अगर आप मेरे साथ ज्वाइंड है तो मोस्ट लाइकली आप भी जो है वो सीखना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जिगरा होना चाहिए, लॉस बर्दाश्त करने का भी और प्रॉफिट का भी, ठीक है। और इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप बिल्कुल बेसिक सिस्टम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पूरी गाइड मिल जाएगी, कैसे अकाउंट बनेगा, सब कुछ बनेगा, पूरी कहानियाँ मैंने समझाई हुई हैं जो मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिकवर की हैं, मतलब सीखी हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, वो आप जाके देख सकते हैं। डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।